किसान साथियों, अक्टूबर का माह आने वाला है और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है किसानों के मन में कि कौन सी फसल की खेती करना चाहिए जिससे प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए मिल सके। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही सब्जी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। इसमें करीबन मैं 15 से 20 सब्जियां आपको बताऊंगा जो कम लागत वाली भी सब्जियां होंगी, जिसमें दोस्तों जिससे आप 45 से 50 दिन में अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं खेती का साथी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है वो है बीन्स की खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बीन्स की खेती अक्टूबर के माह में बीन्स की खेती करते हो, बीन्स लगाते हो, तो आपको बहुत अच्छा रेट बीन्स का मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों बहुत कम किसान होते हैं जो बीन्स की खेती अक्टूबर के माह में करते हैं। यदि आप बीन्स अक्टूबर के माह में लगाते हो तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है, बहुत अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं। बीन्स में दोस्तों ज्यादा लागत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है फर्टिलाइजर और देसी खाद का उपयोग अवश्य करना है। देसी खाद में दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर सकते हो, सड़ी हुई गोबर की खाद उपयोग कर सकते हो। खाद प्रॉपरली यदि आप दोगे तो बहुत अच्छे आपको प्रोडक्शन बीन्स के मिलेंगे। बाकी नॉर्मल इसमें स्प्रे लगते हैं, ज्यादा डिसीज नहीं आती है, तो इसमें बहुत कम लागत में काम हो जाता है और 45 से 50 दिन में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 45 से 50 दिन में आराम से अच्छा खासा रेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, आपको किन वेराइटियों का चयन करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले प्रायोरिटी मैं हर वीडियो में बताता हूं अपने क्षेत्र के अनुसार देना है। एक वेराइटी दोस्तों सेमिनस की आती है फाल्गुनी के नाम पर, ये अच्छी वेराइटी है, हमने इसके रिजल्ट देखे हैं। बाकी आपके क्षेत्र में जो वैरायटी चलती है उसको भी आप लगा सकते हो। बात करें दोस्तों दूसरी कौन सी खेती आपको करना चाहिए, तो दोस्तों आप अक्टूबर के माह में पालक की बुआई कर सकते हो। दोस्तों यदि आप अक्टूबर के माह में पालक लगाते हो तो आपको अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। 45 से 50 दिन में इसका पालक का प्रोडक्शन आ जाता है और बहुत कम लागत में आपका काम हो जाए। बात करें दोस्तों कौन सी वेरायटी आपको लगाना चाहिए, तो दोस्तों बहुत सारी मार्केट में पालक की वेरायटी आती है। ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि बहुत अच्छी वेरायटी बोल सकते हैं या फिर बहुत बेकार वेरायटी, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी पालक लगाओगे तो अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों जो कुछ चुनिंदा वेरायटियां हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक अमिता के नाम पर एक वेरायटी आती है धरती सीट की, आप इसको लगा सकते हो। एक कलश की वेरायटी आती है दोस्तों, इसका भी आप चयन कर सकते हो। एक वेरायटी दोस्तों अडवांटा की आती है मुलायम के नाम पर, आप इस वेरायटी का भी चयन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको किस सब्जी की खेती करना चाहिए, तो दोस्तों इस समय पर आप हरा धनिया की खेती आप कर सकते हो। दोस्तों अभी इस समय पर बहुत हाई रेट है हरे धनिया के। हालांकि हमको ये देखते हुए धनिया की खेती नहीं करना है हरे धनिया की, क्योंकि रेट अप डाउन होते रहते हैं। परंतु दोस्तों यदि अभी इस समय पर आपके पास जगह खाली है अक्टूबर के माह में, तो आप धनिया की बुआई जरूर करें, भले ही थोड़े कम जगह में बुआई करें। तो दोस्तों यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो इसमें लागत वैसे ही कम आती है, आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा और यदि 60-70 रुपए 100 रुपए किलो तक धनिया बिकता है तो थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। बात करें किन वेरायटियों का आपको चयन करना चाहिए, तो दोस्तों इसमें 45 से 50 दिन वाली वेरायटियां भी आती है मार्केट में और दोस्तों 30 दिन वाला भी आपको धनिया देखने के लिए मार्केट में मिलेगा। तो दोस्तों एक नामधारी का भूमि के नाम पर आता है, 30 दिन की वेरायटी है। एक सुरभि के नाम पर आता है जो 45 से 50 दिन की वेरायटी है। एक कलश का अर्ली के नाम पर आता है, ये 30 दिन वाली वेरायटी है दोस्तों। एक कोरिएंडर आता है कलश का ही, ये एक 45 से 50 दिन वाली वेरायटी है। और भी कंपनियों का आता है दोस्तों, इंडो अमेरिकन का आता है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वेरायटी का चयन कर सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर आपको मूली की खेती करना चाहिए, इससे आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। जो पहले लोगों ने मूली लगाए थे या तो वो ज्यादा डिसीज आने, ज्यादा रोग आने या बारिश की वजह से खत्म हो गई है, तो अभी इस समय पर मार्केट में मूली की आवक कम है। यदि आप अभी मूली लगाते हो तो 45 से 50 दिन में इसके प्रोडक्शन आपके देखने के लिए मिल सकते हैं, यदि आप अच्छी वेरायटी का चयन करते हो और बहुत कम लागत में आपका काम हो जाएगा। फर्टिलाइजर में विशेष ध्यान रखना है, सभी में आपको फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, देसी खादों का उपयोग करना है और जरूरत हो तो आप स्प्रे जरूर कराएं। यदि आप मैनेजमेंट अच्छा करते हो दोस्तों तो आपको अच्छे प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेंगे और रेट आपको अच्छे मिल सकते हैं, इसका हमको ध्यान रखना है। करें किन वैरायटी का चयन करना चाहिए, तो दोस्तों एक वैरायटी जो है सिंजेंटा की जो बहुत प्रचलित है, आइवरी व्हाइट के नाम पर आती है। एक दोस्तों यूएस एग्री सीड की SW602 के नाम पर आती है, आप इन वेरायटी का चयन कर सकते हो। बाकी बहुत सारी मार्केट में वेरायटी आती है, माइको की आती है, आप उसका भी चयन कर सकते हो। दोस्तों पांचवें नंबर पर आपको बैगन की खेती करना चाहिए। यदि आप बैगन की खेती करने का सोचते हैं
तो आपको अच्छा रेट देखने के लिए बैगन का मिलेगा जब इसके प्रोडक्शन आएंगी। बैगन के लिए आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। यदि आप नर्सरी से डायरेक्ट ले आए तो ज्यादा बेटर है। नर्सरी से यदि डायरेक्ट पौधा लेके आते हैं दोस्तों तो तंदुरुस्त रहता है और अच्छी ग्रोथ पौधे की होती है। यदि आप उससे तैयार कर रहे हैं तो आप ट्रे और कोकोपीट के माध्यम से बैगन की नर्सरी तैयार करें। बात करें 1 एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो करीबन आपको दोस्तों 120 से 160 ग्राम बीज की आवश्यकता आपको बैगन की पड़ सकती है। करें किन वेराइटियों का आपको चयन करना चाहिए, तो बीएनआर का एक हर्ष वेराइटी आता है दोस्तों, एक बीएनआर का 212 के नाम पर आता है, आप इस वेराइटी का चयन कर सकते हैं। एक वेराइटी दोस्तों धरती सीड की रिवेल के नाम पर आती है, इस वेराइटी का आप चयन कर सकते हैं। वेराइटी दोस्तों कलश सीड की जनक के नाम पर आती है, जो भरते वाला बैगन होता है, ये बड़े साइज का आता है। यदि आप भरते वाला बैगन लगाना चाह रहे हो तो आप इस वेराइटी का चयन कर सकते हैं। एक वेराइटी दोस्तों कलश की KSP 1053 के नाम पर आती है, ये छोटे साइज का जो कांटे वाला बैगन आता है वो वाला बैगन है। आप यदि इसको लगाना चाहते हो तो आप इसको भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों अडवांटा का कृष्णा के नाम पर आता है, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। 6वें नंबर पर दोस्तों आपको बरबटी की खेती करना चाहिए। यदि दोस्तों आप बरबटी की खेती अक्टूबर के माह में बरबटी लगा लेते हो तो बहुत अच्छे आपको प्रोडक्शन मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत कम लोग बरबटी और ऐसी सब्जियों की खेती करते हैं जो मैंने बताया आपको, जैसे बीन्स बताया। यदि आप थोड़े जगह में आधा एकड़ या 1 एकड़ में भी लगाते हो बरबटी तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे और बहुत कम लागत में बरबटी की खेती आप कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आप बीन्स की खेती कर रहे हो या बरबटी की, यदि आप मल्चिंग विधि से करोगे दोस्तों बहुत अच्छे आपको प्रोडक्शन मिलेंगे। ड्रिप डालें और मल्चिंग डालें तो बहुत अच्छे आपको प्रोडक्शन मिलने वाले हैं। इन वेराइटियों का आपको चयन करना चाहिए। तो दोस्तों अंकुर की एक केकती वेराइटी आती है दोस्तों, इसका चयन कर सकते हो। अंकुर की एक गोमती वेराइटी आती है, आप इसका चयन कर सकते हो। एक दोस्तों धरती की बबली के नाम पर ये बेला वाली है दोस्तों, आप यदि बेलवर्गी में लगाना चाह रहे हो बरबटी तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। 7वें नंबर पर टमाटर की खेती कर सकते हो। यदि दोस्तों आप टमाटर लगाते हो अक्टूबर के माह में, बहुत अभी अच्छे रेट आपको टमाटर के देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई दोस्तों तो डिसीज बहुत ज्यादा तेजी से टमाटर पर आ रही है और इससे प्लांट खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्शन बहुत कम इस समय पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। यदि आप टमाटर इस समय पर लगा लेते हो, यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप ट्रांसप्लांट करवा दें, आसपास नर्सरी मिल रही है तो आप वहां से ले आएं। यदि आप अभी लगाओगे तो बहुत अच्छे आपको रेट भी मिलेंगे दोस्तों, और जो इससे पहले लगा था उसमें जो लागत थी वो लागत आपको नहीं आने वाली है, उससे आधी ही लागत आपको आएगी। क्योंकि इस समय पर डिसीज कम आती है और बारिश बंद हो जाती है तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा, फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फ्लावरिंग सेटिंग बहुत अच्छी होगी, तो आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। और प्रोडक्शन ज्यादा आने पे थोड़ा कम रेट भी है तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। किन वेराइटियों का आपको चयन करना चाहिए, तो दोस्तों एक जो सबसे प्रचलित है अभिलाष वेराइटी जो सेमिनस की आती है, आप इसका चयन कर सकते हो। तो सिंजेंटा की साहो वेराइटी है, इसी का एक बाहो आता है। या फिर दोस्तों एक वेराइटी सलार के नाम पर भी मिल जाएगी आपको मार्केट में। एक आर्या वेराइटी आती है, एक नूनम सीड की परी वेराइटी आती है। आपके क्षेत्र में जो वेराइटी अच्छी चलती हो, अच्छा परफॉर्म कर रही हो, उन वेराइटी का आप चयन कर सकते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पर आपको आलू की खेती करना चाहिए। यदि दोस्तों आप इस समय पर अक्टूबर में आलू लगा लेते हो तो आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और अच्छा प्रॉफिट आलू का हो सकता है यदि आप आलू की खेती करते हो। आलू जब आपका प्रोडक्शन पर आएगा दोस्तों तो रेट बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों बात करें वेराइटियों की, तो हमारे चैनल पर इसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है कि आलू की खेती कैसा करना चाहिए आपको। उसमें हमने वेराइटी, फर्टिलाइजर सब कुछ बताया है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। 9वें नंबर पर कौन सी खेती करना चाहिए, तो दोस्तों आप लहसुन इस समय पर लगा सकते हो अक्टूबर के माह में। यदि आप लहसुन लगाते हो तो इस साल बहुत शानदार रेट लहसुन के मिल रहे हैं। जिन किसानों ने लहसुन लगाया था पहले, तो अभी जो बिक रही है लहसुन, बहुत अच्छे रेट उनको मिल रहे हैं और आने वाले समय में भी ये रेट बने रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप लहसुन लगा लेते हो तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। इसमें ध्यान रखना है, मेन बेसल डोज खाद उर्वरक में ध्यान रखना है। इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो जाकर आप देख सकते हैं। खाद में विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, सल्फर, फास्फोरस, DAP, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक कीटनाशक जरूर डालना है हमको, और सीड ट्रीटमेंट करके लहसुन को लगाना है, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। और वैरायटी की बात करें तो आप आजकल अभी इस समय पर सबसे ज्यादा किसान ऊटी का चयन कर रहे हैं, तो आप भी ऊटी लगा सकते हो। बाकी अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी चयन कर सकते हैं। दोस्तों इस समय पर 10वें नंबर पर आप प्याज की खेती कर सकते हो। दोस्तों यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप ट्रांसप्लांट कर दें, यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो आप प्याज की
नर्सरी डालना है। इस समय पर बहुत शानदार रेट है प्याज के, और ये आने वाले समय में भी अच्छे रेट आपको, यदि 20 रुपए के भी रेट मिलते हैं या 15 के मिलते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लागत में बहुत अच्छा प्रोडक्शन प्याज का आता है। अपने क्षेत्र के अनुसार आप वेराइटियों का चयन करें, इसका हमको ध्यान रखना है। फुसुरुंगी जो आती है वो चयन कर सकते हैं, रेड नासिक चयन कर सकते हैं। इसमें 2-4 स्प्रे जरूर करवाएं, इसके लिए हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। तो इस समय पर आप 11वें नंबर पर गोभी की खेती कर सकते हो, फूल गोभी की खेती। यदि दोस्तों आप फूल गोभी लगाते हो तो बहुत अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो अगेती फूल गोभी की जिन लोगों ने खेती करे थे तो उन पर डिसीज ज्यादा आ गई है पौधों में, तो वो धीरे धीरे फसल खत्म हो रही है। तो अभी इस समय पर गोभी की आवक मार्केट में कम हो जाएगी, बहुत रेट टाइट होने वाले हैं इसके। और जब आपके प्रोडक्शन निकलेंगे, यदि आप अक्टूबर के माह में लगाते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ब्रोकली की भी खेती कर सकते हो, सेम दोस्तों फूल गोभी के जैसे ही ब्रोकली होता है, परंतु इसमें ध्यान रखना है आपका क्षेत्र के आसपास बड़ी सिटी होना आवश्यक है। बड़ी सिटी में ही इसके रेट मिल पाते हैं, जैसे मेट्रो सिटी है तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। से कम खर्चे में दोस्तों आप इस समय पर अक्टूबर के माह में 56 टिंडे की खेती कर सकते हो। बहुत कम खर्चे में 56 टिंडे की खेती हो जाती है दोस्तों। इसको यदि आप मल्चिंग विधि से करोगे, मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से, बहुत अच्छा प्रोडक्शन और रेट बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस समय पर अगेती मटर की खेती करते हो, अक्टूबर के माह में आप मटर की बुआई कर देते हो, तो रेट बहुत शानदार आपको 50-60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो तक इस समय पर रेट जब का आपके प्रोडक्शन आएंगे देखने के लिए मिलते हैं। तो हमको मटर में सबसे ज्यादा डिसीज की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अभी सितंबर में बुआई कर दी है मटर की, तो उनमें बहुत ज्यादा डिसीज आ रही है और इससे पूरी फसल खत्म हो जाएगी। यदि आप अक्टूबर में मटर की बुआई करते हो तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रोडक्शन मिलने वाले हैं। इसका ध्यान रखना है। इसके लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, अभी जस्ट आया है, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। उसमें आपके मटर के प्रोडक्शन भी अच्छे आएंगे और अगेती आपको किस प्रकार खेती करना है, सभी प्रकार की जानकारी उसमें वीडियो में दी गई है। तो बहुत अच्छे आपको रेट भी मिलेंगे यदि आप वो वीडियो जाकर देख लोगे। तो इस समय पर आप गाजर की खेती कर सकते हो। यदि गाजर आप इस समय पर लगाते हो तो जब गाजर के प्रोडक्शन आएंगे तब दोस्तों आपको बहुत शानदार रेट मिलने वाले हैं। इसका हमको ध्यान रखना है, अच्छा मैनेजमेंट हमको करना है। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो।